हेलो, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं स्टूडेंट्स? ओके, चलिए तो आज हमारा जो है ये पार्ट आई थिंक पार्ट 4 है, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक का। तो हम लोगों ने 3 पार्ट तक पढ़ लिया है। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, फाइबर्स क्या होते हैं, ठीक है, और टाइप्स ऑफ फाइबर्स क्या होते हैं, जैसे रेयॉन है और पॉलिएस्टर है, ठीक है। तो बहुत सारे 2-3 एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा था, उसको डिटेल पढ़ा था, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कैसे वो बनता है, ठीक है, उसका यूज़ क्या है, डिसयूज़ क्या है, ठीक है। तो आज उसी के क्रम में हम लोग आगे एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और इस चैप्टर को आज हम लोग यहीं पर संभवतः कंप्लीट कर लेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है प्लास्टिक्स, ठीक है। तो वी हैव टेकन द टॉपिक प्लास्टिक। तो व्हाट इज प्लास्टिक? इफ वी थिंक अबाउट द प्लास्टिक देन वी विल हम सोचेंगे कि ये प्लास्टिक जो होता है ये कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, कहाँ पाया जाता है। तो ये बड़ा थोड़ा सा आश्चर्य टाइप में होगा कि वंडर होगा कि मतलब ऐसा क्या सवाल पूछ दिया आपने। तो ऐसा कोई सवाल की बात नहीं है। बात यह है कि इसके बारे में हम लोग को थोड़ा सा पढ़ना है, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में आप सोचेंगे तभी उस काम को आगे कर पाएंगे, अदरवाइज ये संभव नहीं है। तो हम लोग अगर सोचें, जनरली या कॉमनली सोचें, तो इट इज़ वेरी फैमिलियर दैट वी यूज़ प्लास्टिक्स नाउ डेज इन अ वेरी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, वही हाई क्वांटिटी में यूज़ करते हैं। और मैक्सिमम लोग को मैं देखता हूँ कि जब भी वो मार्केट जाते हैं तो वो घर से अपना थैला लेकर या जो झोला लेकर नहीं जाते हैं, वो ऐसे ही चले जाएंगे और वहाँ पर जाके, क्योंकि उनको हैबिट सी लग गई है कि हम जाएंगे मार्केट में तो हमें आसानी से ईजिली जो है प्लास्टिक मिल ही जाएगा, और वो जाते हैं प्लास्टिक में सब्जी लेकर आते हैं, प्लास्टिक में बहुत सारे सामान लेकर आते हैं, ठीक है। तो हालांकि ये बहुत गलत है, लेकिन एक सेंस में देखा जाए तो कुछ हद तक तो भाई ज़रूरी भी है, लेकिन ज़रूरी के साथ साथ हमें इसका ध्यान भी रखना पड़ेगा कि जो हमारा ये इन्वायरमेंट है, जो ओवरऑल इन्वायरमेंट है, इसको भी हमें सही रखना है, ठीक है। तो हमें लेस यूज़ करना चाहिए प्लास्टिक का। तो हम लोग प्लास्टिक में क्या क्या यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए हम किसी शॉप पे गए तो वहाँ से थैला ले लिए, उसमें पॉलिथीन में कुछ लेकर चले आए, ठीक है। या फिर हम लोग बहुत सारे वाटर बॉटल्स का यूज़ करते हैं, या फिर मार्केट में कहीं जाते हैं तो हमारा पैकेट का दूध आता है, पैकेट का जो बहुत सारे हमारे कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं, ठीक है। और बहुत सारी जो हमारे पैकेजिंग होती है, खाने के एडिबल जो हमारे फूड होते हैं वो भी इसमें पैक होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आजकल यूज़ में आती हैं और वो पैकेजिंग के रूप में भी आती हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में हमें पढ़ना है। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारी चीज़ हमारे घर पर भी प्लास्टिक के हैं, जैसे कि चेयर हो गया, टेबल हो गया, ठीक है। इवन इन फ्रिज, इन कूलर, इन एसी, एवरी इलेक्ट्रिकल जो हमारे सामान है उसमें भी बहुत सारे जो है प्लास्टिक के पार्ट्स यूज़ होते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि जो हम लोग कार यूज़ करते हैं, जो बाइक यूज़ करते हैं, ठीक है। इवन एयरक्राफ्ट आल्सो, जो जेट स्पेस होता है उसमें भी प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो उसका एक अलग कारण है यूज़ करने का, ठीक है। तो कुछ जगह पे तो ज़रूरी है यूज़ करना, ठीक है, लेकिन कुछ जगह जो अननेसेसरीली हम लोग यूज़ करते हैं, दैट वी हैव टू प्रोहिबिट, ओके। उसको हम लोग को रोकना है, उसको चेक करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो मटेरियल्स है उसके बारे में जाना। टेबल हो गया, चेयर हो गया, बहुत सारे आजकल जो नए नए सोफ़ा जा रहे हैं घर में, ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं प्लास्टिक के, तो आप लोग जानते हैं, उसमें कुछ आप लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी के क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये बनता कैसे, इसमें क्या क्या मटेरियल्स यूज़ होते हैं इसको बनाने के लिए। तो इसको बनाने के लिए बच्चों यूज़ होता है, देखिए, कोल गैस यूज़ होता है, जो क्रूड ऑयल होता है, पेट्रोल, वो यूज़ होता है, ठीक है। और कुछ इसमें गैस भी यूज़ की जाती है, नेचुरल गैसेस यूज़ की जाती हैं, सार्स यूज़ की जाती हैं, और जो सेलुलोज, जो हमारा प्लांट का रिजर्व फूड मटेरियल है सेलुलोज, उसका भी यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और दे कैन इजिली माउंटेड एंड गिव एनी शेप। देखिए, ये प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है, इसको हम लोग बहुत ही इजीली माउल्ड कर सकते हैं। माउल्ड मतलब इसको मोड़ कर दूसरे शेप दे सकते हैं, ठीक है। और ये यूज़ करना भी बहुत ही, क्योंकि हाईली इलास्टिक होता है, तो ये यूज़ करना भी बहुत अच्छा रहता है, ठीक है, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से ये प्लास्टिक 2 प्रकार में बांटा जा सकता है, ठीक है। इसकी क्वालिटी के आधार पर इसको हम 2 प्रकार में बांट सकते हैं। पहला हो गया थर्मोप्लास्टिक और दूसरा होता है थर्मोसेटिक प्लास्टिक। देखिए, पहला यहाँ पे मैंने आपको दिखाया थर्मोप्लास्टिक और दूसरा यहाँ पे थर्मोसेटिक प्लास्टिक, ठीक है। तो थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक कैन बी मेड अगेन एंड अगेन ऑन हीटिंग, ठीक है। इट कैन बी
Here we will look at the definition. Such type of plastic which get deformed easily again and again on heating. Example bucket, chair, mug. ठीक है. Those type of plastic which can be renewed or reformed again and again on heating. ठीक है. जब उसको हम गर्म करेंगे और वह लिक्विड बनेगा तो उस लिक्विड को हम अनदर शेप में उसको दे सकें और देते हैं तो उसे हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल लाइक बकेट हो गया, मग हो गया, चेयर एक्सेट्रा. ठीक है. दीज आर कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक. ठीक है. Here I have also written the example. You look here carefully. ठीक है. Second one is the thermosetting plastic. What is thermosetting plastic? Thermosetting means you go on the words, you will find that setting. Here it is written setting. Here it is written setting. Thermosetting plastic. ठीक है. तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मतलब एक बार इसको हमने बना करके सेट कर दिया, एक बार इसको हीट कर दिया और वह लिक्विड के फॉर्म में आ गया, फिर उसको हमने एक शेप दे दिया तो फिर वह शेप परमानेंट हो गया. ठीक है. फिर वह ब्रेक हो जाएगा, खराब हो जाएगा, लेकिन पुनः अगेन अगर उसको हम चाहें तो हीट करके फिर नए शेप में उसको जो है नया प्रोडक्ट बना ले तो इट कैन नॉट बी पॉसिबल. ठीक है. इसलिए यह क्या होता है, यह थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है. इसका डेफिनेशन देख लेते हैं. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक सच टाइप ऑफ प्लास्टिक which can be molded once स्टूडेंट. केवल एक ही बार इसको माउल्ड किया जा सकता है किसी भी शेप में. ठीक है. ऑन हीटिंग एंड कैन बी सॉफ्टन अगेन एंड अगेन. एग्जाम्पल हैंडल ऑफ यूटेंसिल्स, कुकर हैंडल. ठीक है. इसका एग्जांपल क्या है, जो जनरली हम लोग कुकर्स घर में यूज़ करते हैं, जो पैंस यूज़ करते हैं. ठीक है. और जो आजकल तो बहुत सारे नॉन स्टिक पैंस आ गए, नॉन स्टिक बर्तन आ गए. ठीक है. वो क्या होते हैं बेटा, वो एक टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक से बने हुए होते हैं. एक प्रोडक्ट हमारा होता है टेफ्लॉन, उससे बने होते हैं. यह बहुत ही वाइडली आजकल यूज़ हो रहा है, बहुत ही भारी मात्रा में सभी लोगों के घर पे यूज़ हो रहा है. क्यों? क्योंकि इसमें जो भी हम फूड प्रोडक्ट बनाते हैं, जो भी खाना बनाते हैं, वो इसमें स्टिक नहीं करता, ये इसमें चिपकता नहीं है. उसके न चिपकने का कारण ये है कि जो हमारा टेफ्लॉन जो सब्सटेंस होता है, ये बहुत ही हाईली मेल्टिंग पॉइंट इसकी होती है. इसकी मेल्टिंग जो पॉइंट होती है बहुत ही हाई होती है और इसी की लेपिंग की जाती है, इसी की लेयरिंग या कोटिंग की जाती है. जो हमारे आजकल जो यूटेंसिल्स आते हैं, जो फूड वेयर्स आते, कुक वेयर्स आते हैं, जो भी बर्तन आते हैं, उसमें इसकी कोटिंग की जाती है. इसी के कारण वह जो है, जो भी खाना हम उसमें बनाते हैं वह चिपकता नहीं है. ठीक है. क्योंकि इसकी कोटिंग की जाती है. ठीक है. बहुत सारे पैंस हैं, कुकवेयर्स हैं, आप लोग जानते हैं, सभी लोगों के घर में है. ठीक है. उसको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है आई थिंक. ठीक है. तो ये टेफ्लॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. टेफ्लॉन कहाँ यूज़ होता है, ये नॉन स्टिक कुकवेयर्स को बनाने में टेफ्लॉन का यूज़ किया जाता है. ओके. नाउ व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स. लेट अस नो अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक. देखिए, प्रॉपर्टीज मतलब कि प्लास्टिक के क्या क्या गुण हैं. ठीक है. तो इसके बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे अच्छे भी गुण हैं, बहुत सारे खराब भी इसके गुण हैं. ठीक है. बहुत ही हार्मफुल भी इसके इफेक्ट हैं, बहुत सारे यूजफुल इफेक्ट भी हैं. तो ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है थोड़ा देख लेते हैं. पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. फर्स्ट पॉइंट इज आवर दैट इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. ठीक है. यह बहुत ही पुअर कंडक्टर है. पुअर कंडक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है या इलेक्ट्रिकल वायर है. ठीक है. या जो हम खाना बनाते हैं उसमें जो पैंस में जो हमारा लगा रहता है, इससे हम बर्तन को उतारते हैं या फिर चढ़ाते हैं हीटर पे या फिर कहीं पे. ठीक है. तो वो क्या करता है, वो हीट को कंडक्ट नहीं करता है, वो जनरली हीट को कंडक्ट नहीं करता है. ठीक है. और क्या होता है, इसलिए हम उसको आसानी से बर्तन को उतार सकते हैं. अदरवाइज बर्तन तो बहुत गर्म होता है, लेकिन यह उसमें मदद करता है. ठीक है. वो हीट को कंडक्ट इजिली नहीं करता है. ठीक है. कुछ ऐसे भी प्लास्टिक है जो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बट most plastic of the thermosetting could not absorb the heat. ठीक है. it is called the poor conductor of heat. and electricity मतलब इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी पुअर कंडक्टर है. क्यों? क्योंकि जो हम जितने भी हमारे वायर्स आते हैं, जो हमारे घर में वायरिंग्स होती है, ठीक है, उसमें प्लास्टिक का बहुत सारा यूज़ होता है. ठीक है. क्यों यूज़ होता है? क्योंकि ये इंसुलेटर का काम करता है. जो प्लास्टिक है ये हमारे जो वायर्स होते हैं उनके ऊपर चढ़ाया जाता है और ये इंसुलेटर का काम करता है. ठीक है. इंसुलेटर का काम इसलिए करता है, उसका काम यह होता है कि वो हम अगर हाथ से पकड़ें तो हमारे हाथ में करंट ना आए. ठीक है. तो एज ए इंसुलेटर वो वर्क करता है प्लास्टिक. ठीक है. इसलिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है, इसीलिए यह पुअर कंडक्टर है. यूज ऑफ पैकेजिंग. देखिए, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, या इवन बहुत सारी स्मॉल इंडस्ट्रीज भी हैं. इवन इन द मार्केट सो मेनी प्रोडक्ट आर कैरिंग विद द पैकेजिंग ऑफ द प्लास्टिक. ठीक है.
प्लास्टिक से ही उसको जो है पैक किया जाता है और लोगों को दिया जाता है, ठीक है। वो उसमें फ़ायदा ये होता है कि वो प्लास्टिक रहने से वो प्लास्टिक बहुत ही मजबूत होता है, इसलिए उसमें उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। और यह सबसे इसकी बेस्ट क्वालिटी है कि ये इनसोल्यूबल इन वाटर होता है। ये इनसोल्यूबल इन वाटर होता है, मतलब ये पानी में भीगता नहीं है, ठीक है। अगर इसको कोई भी प्रोडक्ट को पैक कर दिया जाए तो वह पैकेट के अंदर यदि है तो ऊपर से पानी आप गिराएंगे तो अंदर वो प्रोडक्ट आपका खराब नहीं होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ठीक है। इसकी बेस्ट क्वालिटी है इनसोल्यूबल इन वाटर। इट इज चीपर देन मेटल। इफ वी कंपेयर विद द मेटल्स देन प्लास्टिक इज इजिली अवेलेबल एंड प्लास्टिक इज मच चीपर देन द मेटल्स because metal is heavier than the plastic, so we cannot use for packaging of metal to every product, ठीक है। इट इज़ नॉट कंफर्टेबल टू अस बट वी कैन यूज द प्लास्टिक एज बट प्लास्टिक इज ऑल्सो कंफर्टेबल विथ अस, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक जो है वो बहुत हल्का होता है, लाइट इन वेट होता है, ठीक है। और इट इज चीपर ऑल्सो, यह सस्ता भी होता है, हल्का भी होता है। बट मेटल इज वेरी हैवी एंड इट इज सो कॉस्टली, ठीक है। सो वी कैन नॉट अफोर्ड द मेटल, बट we cannot use the metal in every packaging or everywhere, so easily we can use the plastic, okay. It is also used in medicine industry. In medicine industry, the most important role it is doing in the medicine industry. All the tablets, syringe, syrups and so many products of the medicine are coming in the bottles etc. and as a tablets packaging, ठीक है। So many things of medicine is coming with the plastic coating, okay. So it is very useful in medicine packaging also, okay. Now after all we there is some bad effect of plastic on environment, ठीक है। हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ा, इसके बहुत सारे यूज और डिसयूज तो देखा, लेकिन ये जो बैड इफेक्ट है, जो इसका डिसयूज है वो क्या हो सकता है। देखिए, हम प्लास्टिक तो यूज़ कर लेते हैं, वो हमें अच्छा लगता है, कंफर्टेबल हमारे लिए है, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही बैड इफेक्ट इसका है, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर। क्यों बैड इफेक्ट है? क्योंकि देखिए जो हमारा प्लास्टिक होता है यह नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। यह बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट नहीं होता है कि इसको जो जब भी हम कहीं फेंक देंगे तो 2-4-6 महीना या साल भर में उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा या बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोज कर दिया जाएगा। नो, it is never, not at all it is possible that microorganism can decompose the plastic, okay. It will if they will decompose, it will take so many years to decompose them, okay. That's why we should not use the plastic because it is non biodegradable, ठीक है। The product which can be decomposed easily in the soil are called biodegradable product। ऐसे प्रोडक्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया के द्वारा उसको जो है डिकम्पोज कर दिया जाता है, ठीक है, और मिट्टी में उसको मिला दिया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट। बट प्लास्टिक इज ए नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट, ओके। अदरवाइज दिस कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया वगैरह हमारे होते हैं वो इसको गला नहीं पाते हैं और इसको सड़ा नहीं पाते हैं, ठीक है। इसलिए बहुत ही ये हार्मफुल होता है, ठीक है। हार्मफुल इतना होता है कि अगर हम इसको मिट्टी में फेंक दें तो मिट्टी में हजारों वर्षों तक वैसे ही पड़ा रहता है और हमारी मिट्टी को भी पोल्यूटेड कर देता है। इवन जो बारिश होती है वह बारिश का जो पानी है वह भी ज़मीन के नीचे तक जो हमारा वाटर टेबल है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, ठीक है। वाटर टेबल ना पहुँचने के कारण जो हमारा वाटर टेबल है, ज़मीन के नीचे जो पानी का स्तर है वह धीरे धीरे नीचे चला जा रहा है, ठीक है। इसमें भी बहुत बड़ा समस्या है, ठीक है, प्लास्टिक की वजह से, ठीक है। अंडरस्टूड? आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल, ओके। नाउ द लास्ट पॉइंट इज अवॉइड प्लास्टिक एंड यूज 4R प्रिंसिपल, ठीक है। 4R प्रिंसिपल इज ओनली एप्लीकेबल टू द थर्मोप्लास्टिक टाइप ऑफ प्लास्टिक बिकॉज इट कैन बी रीयूज, ओके, इट कैन बी रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड रिड्यूस, ठीक है। कम से कम इस्तेमाल करिए। यू यूज प्लास्टिक बट वेरी लेस अमाउंट। रिड्यूस मतलब कम कर दीजिए, इसका यूज़ करना कम कर दीजिए। रीयूज़ करिए, पुनः मतलब एक प्लास्टिक लेके आए तो उसी प्लास्टिक को कुछ दिन तक यूज़ करिए। रिसाइकिल कर दीजिए, अगर वह प्लास्टिक खराब हो चुका है तो उसको रिसाइकिल कर दीजिए, दे दीजिए कूड़े वाले, कबाड़े वाले को ले जाएगा, फैक्ट्री में रिसाइकिल कर देगा। फिर रिकवर, फिर नया रिकवर होकर आपके पास किसी रूप में बॉटल या चेयर या मग के रूप में पुनः आ जाएगा, फिर से आप उसको रीयूज करिए, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो द रूल दैट इज 4R प्रिंसिपल, ओके। तो आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल। आप लोगों को समझ में आ रहा है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आज का क्लास यहीं पे जो है समाप्त किया जाता है, ठीक है, धन्यवाद।